सोचिए, महाभारत के उस महायुद्ध में एक ऐसा अस्त्र जो सिर्फ मन की शक्ति से चलता था और अगर चल जाता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। जी हाँ, ये कहानी है उसी दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र की। और कहानी है उस महान योद्धा की जिसमें उसे पाने के लिए देवताओं तक को चुनौती दे डाली। तो सवाल ये है कि अर्जुन को महाभारत का वो सबसे भयानक अस्त्र आखिर मिला कैसे। देखिए, ये कोई आसान जीत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी यात्रा थी जिसमें कठोर तपस्या थी, कई दिव्य परीक्षाएं थीं और सबसे आखिर में पूर्ण समर्पण की मांग थी। तो चलिए इस महागाथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्जुन आखिर किस लेवल की शक्ति खोज रहे थे। देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं, शस्त्र और अस्त्र। शस्त्र वो हैं जिन्हें आप शारीरिक बल से चलाते हैं, जैसे कि तलवार हो गई या गदा, सिंपल। लेकिन अस्त्र वो बिल्कुल अलग कहानी है। अस्त्रों को मंत्रों की दिव्य शक्ति से आवाहन किया जाता है, मतलब उनकी ताकत चलाने वाले की आध्यात्मिक ऊर्जा पर टिकी होती है। और अर्जुन जिस अस्त्र की तलाश में थे ना, वो तो सभी अस्त्रों का राजा था। कहते हैं ना, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। अर्जुन की इस यात्रा की चिंगारी अपमान की धधकती हुई आग थी। सब कुछ शुरू हुआ द्यूत क्रीड़ा के उस छल से, जहां पांडव अपना सब कुछ हार बैठे। कौरवों ने सिर्फ उनका राज्य नहीं छीना, उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी का घोर अपमान किया। और इसी अन्याय ने पांडवों को 12 साल के वनवास और फिर 1 साल के अज्ञातवास में भेज दिया। आप सोच सकते हैं भीम और द्रौपदी के दिल में बदले की आग किस कदर जल रही होगी। वो बस युद्ध चाहते थे, अपना सम्मान वापस पाने के लिए। और तभी उस निर्णायक मोड़ पर आए महर्षि व्यास, जिन्होंने पांडवों को भविष्य का रास्ता दिखाया। वो जानते थे कि सिर्फ गुस्से से धर्म युद्ध नहीं जीता जाता। उन्होंने साफ साफ कहा, आने वाले युद्ध के लिए तुम्हें अभी से अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। बस यही वो शब्द थे जिसने अर्जुन को उनकी उस महान यात्रा पर भेज दिया। और बस अर्जुन निकल पड़े दिव्य अस्त्रों की खोज में। मंजिल थी हिमालय की एकांत चोटियां और रास्ता था कठोर तप का। वो पहुंचे हिमालय के इंद्रकील पर्वत पर और वहां उन्होंने देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक घोर तपस्या शुरू की। जरा सोचिए, बर्फीली हवाएं, चारों तरफ गहरा मौन। ये कोई साधारण तप नहीं था। इसके लिए चाहिए थी जबरदस्त एकाग्रता, अनुशासन और एक ऐसा संकल्प जिसे कोई तोड़ ना सके। और ये सब अर्जुन के अंदर था। लेकिन देवताओं का आशीर्वाद पाना इतना आसान भी तो नहीं होता है ना। इंद्रदेव ने फैसला किया कि वो अर्जुन की निष्ठा को परखेंगे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे खूबसूरत और सम्मोहक अप्सराओं को भेज दिया। लेकिन अर्जुन, वो तो अपने लक्ष्य पर एक चट्टान की तरह अडिग थे। उनका ध्यान रत्ती भर भी नहीं भटका। ये उनकी जबरदस्त मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का पहला सबूत था। अब जब ये चाल काम नहीं आई तो इंद्रदेव ने दूसरा रास्ता अपनाया। वो खुद एक तेजस्वी मुनि का रूप धरकर अर्जुन के पास पहुंचे और उन्होंने सीधा अर्जुन के मकसद पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने पूछा, हे वीर, तुम इस दुनिया की खत्म हो जाने वाली शक्तियों के लिए इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? इस पर अर्जुन ने जो जवाब दिया ना, उससे उनका असली मकसद साफ हो गया। उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा, अन्याय का सामना करना और उसे खत्म करना एक सामाजिक कर्तव्य है। मैं इसी धर्म की स्थापना के लिए तपस्या कर रहा हूँ। मतलब उनका मकसद बदला नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना था। अर्जुन का ये धर्म से भरा जवाब सुनकर इंद्रदेव बहुत खुश हुए और अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि वो जिस परम शक्ति की तलाश में है, वो उन्हें सिर्फ एक ही देव दे सकते हैं, और वो है भगवान शिव। और फिर उन्होंने अर्जुन को निर्देश दिया कि अब उन्हें महादेव को प्रसन्न करने के लिए पहले से भी ज्यादा बड़ी और कठिन तपस्या करनी होगी। और अब शुरू होने वाली थी अर्जुन की आखिरी और सबसे रहस्यमयी परीक्षा। एक ऐसी परीक्षा जिसे लेने वाले थे खुद महादेव। तो अर्जुन फिर से घोर तप में बैठ गए। तभी एक दानव, एक बहुत बड़े जंगली सुअर का रूप लेकर सीधा उन पर हमला करने के लिए दौड़ा। अर्जुन ने फौरन अपना गांडीव उठाया, लेकिन ठीक उसी पल एक रहस्यमयी किरात, मतलब एक शिकारी ने भी उस सुअर पर अपना बाण चला दिया। और कमाल देखिए, एक ही पल में दोनों के बाण एक साथ उस सुअर को जा लगे और वो वहीं ढेर हो गया।
बस यहीं से असली कहानी शुरू हुई। एक तरफ तपस्वी अर्जुन, दूसरी तरफ वो शिकारी, दोनों ही उस शिकार पर अपना हक जताने लगे। ये जो छोटा सा झगड़ा दिख रहा था ना, ये असल में एक बहुत बड़े दिव्य टकराव की शुरुआत थी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ शिकार का झगड़ा नहीं था, ये थी अर्जुन के अहंकार की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा। और देखते ही देखते ये विवाद एक भयंकर युद्ध में बदल गया। अर्जुन उस शिकारी की सेना पर बाणों की बारिश करने लगे। अपने गांडीव के साथ वो अजेय लग रहे थे, लेकिन उनकी शक्ति एक ऐसी ताकत से टकरा रही थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और उस युद्ध में अर्जुन हार गए। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी एक साधारण से दिखने वाले शिकारी से हार गया था। हार के ठीक उस पल में अर्जुन को ज्ञान हुआ। उन्हें एहसास हो गया कि वो अपनी ताकत के घमंड में थे, जबकि उनके सामने कोई ऐसी शक्ति खड़ी थी जो उनकी सोच से भी परे थी। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और उस अजेय शिकारी के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। और बस यही वो पल था जिसका महादेव इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कहते हैं ना, जब अहंकार खत्म होता है तभी दिव्यता का दरवाजा खुलता है। अर्जुन की वीरता और इस विनम्रता से खुश होकर उस शिकारी ने अपना असली रूप दिखाया, और अर्जुन के सामने साक्षात भगवान शिव खड़े थे। ये एक ऐसा दिव्य दर्शन था जिसने अर्जुन को पूरी तरह से निश्शब्द कर दिया। भगवान शिव ने अर्जुन से वरदान मांगने को कहा और अर्जुन ने उनसे मांगा पाशुपतास्त्र। अब ये कोई मामूली अस्त्र नहीं है, ये एक महाविनाशक दिव्य अस्त्र है जो सिर्फ और सिर्फ मन के संकल्प से चलता है। मतलब इसे चलाने के लिए धनुष या बाण की भी जरूरत नहीं है। ये शक्ति केवल भगवान शिव, माँ काली और आदि शक्ति के पास ही है। तो भगवान शिव ने खुश होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद अर्जुन को उसे चलाने और वापस बुलाने की ट्रेनिंग भी दी। और हाँ, यही वो दिव्य अस्त्र था जिसका इस्तेमाल करके अर्जुन ने आगे चलकर महाभारत के युद्ध में महान योद्धा जयद्रथ का वध किया था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? देखिए, अर्जुन को पाशुपतास्त्र तब मिला जब उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने का अहंकार छोड़ दिया और खुद को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची शक्ति सिर्फ बल से नहीं मिलती, वो मिलती है अनुशासन, विनम्रता और पूर्ण समर्पण से।